दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। इसलिए भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, सर्वशक्तिमान पर कीजिए। नमस्ते, आप देख रहे हैं सोल टॉक्स, एक स्पेशल सीरीज जहां हम बात करते हैं एयर से, यानी कि आत्मन इन रवि से। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। स्पिरिचुअल ओरेटर हैं, ऑथर है, राइटर है, सिंगर है, और यथार्थ जो बात है, जो सच्चाई है, जो आत्मा की बातें हैं, वो दुनिया तक ये पहुंचाने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे आत्मा के बारे में, आत्मा क्या है। आपने बहुत सारी बातें बताई और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ पर्पस ऑफ लाइफ। ये जो जीवन है, इसका उद्देश्य, लक्ष्य, मकसद, जिस भाषा में कहिए, क्यों आए हैं हम इस धरा पर, अगर आप थोड़ा बताएं अपने शब्दों में। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डिस्कवर द पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का उद्देश्य ये है, जीवन का उद्देश्य पता करो कि हम कौन है, हम कौन है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। क्या प्रभु ने आपको ऐसा बनाया है ऐसे ही आने के लिए और जाने के लिए, जीने के लिए और मरने के लिए? नो। देखिए, दुनिया में कुत्ते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पंछी है, एक इंसान है, एक इंसानी है जिसको जीवन का उद्देश्य जानना है, मतलब समझना है, मकसद जानना है कि मैं जीवन क्या है कोई न जाने, सब समझते हम ये जाने, सच का एहसास जो है करता वही जाने, जीवन क्या है अनुभूति अपरोक्ष है, कृपा से ही ये होता है, जो जीता है वो मरता है, सच का एहसास ना करता है। द पर्पस ऑफ लाइफ, सी वी हैव टू फाइंड आउट। हमें एक तलाश में जानी है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म कब हुआ, जन्मदिन पे हुआ या 9 महीने पहले हुआ। हम तो 9 महीने पहले जन्म लेते हैं, लेकिन जन्मदिन हम 9 महीने के बाद क्यों मनाते हैं? हम ये नहीं समझते हैं कि हम कौन है और यहाँ पे क्यों आए हैं। ये 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। दीज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी जैसे आपने बताया कि लाइफ का पर्पस ये है कि हम पर्पस ढूंढें, और अगर ये हम फील करें कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है ना, तो जो दुनिया है, जो दुनिया के लोग हैं, बाकी लोग, वो इसको क्यों नहीं फील कर पाते? क्या लगता है आपको? क्योंकि जो इंसान है वो खुशी के पीछे भाग रहा है। वो क्या समझता है, मुझे खुश होना है। हाँ, सबको खुश होना है, आपको भी खुश होना है, मुझे भी खुश होना है, लेकिन जो सत्य है उसका एहसास करने के बाद जो खुशी मिलती है उसे कहते हैं सच्चित आनंद। ये सच्चित आनंद की जो खुशी है, ये जो प्राप्ति है, ये सबसे ऊंची है। अभी हर इंसान जो है, दे रन आफ्टर प्लेजर, दे रन अवे फ्रॉम पेन। मतलब खुशी के तरफ जो भागते हैं और जो दर्द है, जो तकलीफ है, उससे दूर जाना चाहते हैं। यही तो मकसद लोग समझते हैं। लोग, अगर आप किसी को भी पूछेंगे यार जीवन का मकसद क्या है, क्या बोलेगा? अरे खुश रहो यार, मजा करो यार, जियो यार, हैव फन, हैव अ ब्लास्ट। बोलते नहीं बोलते? क्योंकि वो समझता नहीं है। क्या नहीं समझता पता है आपको? सबको एक दिन जाना, कोई यहाँ जो ना मरता है, तन तो ये राख हो जाएगा, जीवित जो था वो कहाँ है, अपरोक्ष अनुभूति जो करता वो एहसास ये करता है, वो ये तन ना वो ये मन ना, वो तो सच में आत्मा है। देखिए, ये कोई माने ना माने, हमें इसका एहसास करना है कि हम ये तन नहीं। पता है क्यों? जो समझता मैं तन हूं ना, वो तन की बीमारी में कितना पीड़ित होता है। जो समझता है मैं ये मन हूं, वो चिंता, डर, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया सब में फंसता है। लेकिन जो एहसास करता है मैं आत्मा हूं, आनंद लेता है, अरे वो मुक्त हो जाता है। तो यही जीवन का मकसद है कि हम सांसारिक दुखों से मुक्ति पाए और प्रभु से एक हो जाए, टू अचीव लिबरेशन फ्रॉम ऑल मिजरी ऑन अर्थ एंड फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ। राइट। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लाइफ का मकसद क्या है ना? वो अगर हमने पा लिया, जीवन का मकसद हमने जीवन में ढूंढ लिया, उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद आप प्रभु से एक हो गए, कहानी खत्म। देखिए हम, वही तो प्रॉब्लम है, हम इंसान क्या, हम इंसान 100 साल भी नहीं जीते, लेकिन हमें ये जानना है कि प्रभु कहाँ रहता है, प्रभु कौन है, प्रभु ने क्यों बनाया। नो, हम जितना हम जीवित हैं उस समय में हमें यही जानना है कि मैं कौन हूं और मैं यहाँ पे क्यों आया हूं। ये अगर दो हमने जान लिए ना, हम बुद्ध बन जाएंगे। बुद्ध मतलब वो जो जाग जाता है, जो जागृत हो जाता है, उसी को बुद्ध कहते हैं। तो जीवन का मकसद ये है, टू टेल यू इन सिंपल वर्ड्स, जीवन का मकसद ये नहीं है कि आओ, खाओ, कमाओ और जाओ। पहले जो इन आवर एंशिएंट डेज 4 क्वार्टर्स थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी। आज के जमाने में क्या करते हैं लोग? दे कम, दे लर्न, दे अर्न, देन दे बर्न। क्या जीवन का मकसद ये है क्या? आना, खाना, कमाना, जाना। फिर क्यों आए? ये जानना जीवन का मकसद है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी आपने बात की कि बहुत सारे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, उनका भी कोई मकसद है? नहीं, उनका कोई मकसद नहीं है। आप और हम ये जीवन में भोगता भी हैं और करता भी हैं। बाकी के जो जीव जंतु है, पेड़ हैं, ये करता नहीं है, ये सिर्फ भोगता है। उसका मतलब ये कि जो इंसान जीता है वो कर्म कमाता है, फिर इंसान मर जाता है। अगर हमने कुत्ते के जीवन जी तो शायद हम कुत्ते का जन्म लेंगे। कुत्ता कोई कर्म नहीं कमाता है, वो बेचारा पीड़ित होता है, मर जाता है। जब तक फिर वो वापस इंसान के रूप में जन्म ना ले, तभी वो मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। निर्वाण कुत्ता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि निर्वाण पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। और बुद्धि किसके पास है? बुद्धि ओनली इंसान के पास है। इसलिए कुत्ता कुछ भी खाता है, इंसान नहीं करेगा ना। इंसान को बुद्धि है, ये सही, ये गलत। इंसान कर्म करता है और वो कर्म भोगने के लिए या तो इंसान जैसे जन्म होगा, लेकिन या तो पेड़ पौधे, कुत्ते को, जीव जंतु जैसे। लेकिन वो जो जीव जंतु पेड़ है, वो सिर्फ भोगता है, वो करता नहीं है। कहा जाता है ना कि आप भी कहते हैं कि लाइफ जो एक गिफ्ट है, तो इसको आप थोड़ा डिफाइन करेंगे, कैसे आप इसको गिफ्ट मानते हैं? ये जो मनुष्य का जीवन है, सबसे अनमोल तोहफा है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्यों? देखिए, आज आप हैं, आपका यहाँ पे दर्द है, आप बोल सकते हैं मुझे दर्द है। कुत्ता बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। पेड़ वहां खड़ा है 100 साल के लिए, कुछ आवाज नहीं कर सकते। एकमात्र इंसान है जो अपना जीवन चुन सकता है। आपको क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या करना, क्या नहीं करना, आप चुन सकते हैं। और क्यों ये सबसे बड़ा गिफ्ट इसलिए है कि इंसान ही प्रभु को पा सकता है, और कोई जीव जंतु पेड़ प्रभु को नहीं पा सकता। आपने कभी देखा है कि कुत्ते ने पूजा की? आपने देखा है? इंसान एकमात्र है जिसके पास 2 पैर है। मैं तो हमेशा ये पूजा करता हूँ। हाँ, क्या कि मर जाऊंगा एक दिन जो मैं, छोड़ के ये मानव जीवन मेरे नाथ, क्या होगा फिर लौटूंगा घर, मुझको फिर इंसान बनाना ना। घर लौटूं भीख ये मांगू मैं, पूजा करने तू देना मेरे नाथ, ऐसा ना हो जाए मुझको फिर हाथ जोड़ ना पाऊं मेरे नाथ, 4 पैरों पर ना खड़ा कराना नाथ, 2 पैरों पर मुझको वापस लाना नाथ। ये एक प्रार्थना है। हे प्रभु, अगर मुझे वापस लाता भी है ना, अगर मुझे अपना नहीं बनाता है ना, फिर भी 2 पैर देना, 4 पैर मत देना, मनुष्य रूप में ही लेकर। मनुष्य रूप। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि आपने समय निकाला, आप आज हमारे साथ जुड़े स्टूडियो में। सोल टॉक्स में आपने बहुत सारी बातें की, लाइफ की, सोल की, हमारे साथ यार जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। सुनते रहिए MY FM, जहां आपको अच्छा सुनने को मिलेगा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।